नमस्कार, मैं हूं गायत्री शर्मा। कोरोना महामारी के और भयंकर रूप लेने का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। केरल में कोरोना केस का विस्फोट हो चुका है। तमिलनाडु और कर्नाटक में रोजाना केसेस बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में रोज कोरोना के नए केस सामने आ रहे हैं। उधर अमेरिका ने कोरोना के डेल्टा वेरिएंट पर आगाह किया है। अमेरिका के रोग नियंत्रण केंद्र की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि डेल्टा वेरिएंट बहुत तेजी के साथ फैल रहा है और आने वाले दिनों में यह चेचक की तरह बहुत तेजी से फैल सकता है। उधर WHO ने भी दुनिया को आगाह किया है कि कोरोना के डेल्टा वेरिएंट का खतरा बहुत बड़ा है। और ऐसे में सवाल ये, क्या दक्षिण भारत से देश में तीसरी लहर की शुरुआत हो चुकी है? क्या कोरोना का डेल्टा वेरिएंट फिर डंक मारने लगा है? डॉक्टर संदीप दीवान, अभी जिस तरह से डॉक्टर विवेक नांगिया ने कहा कि वहां पर डेल्टा बहुत ज्यादा, जहां पर वैक्सीनेशन उतना ज्यादा नहीं हुआ है, जिन कंट्रीज में डेल्टा वेरिएंट, वहां बहुत ज्यादा तबाही मचा रहा है। लेकिन अमेरिका की ये जो रिपोर्ट, जो CDC है, वो 24 जुलाई तक के ये पूरे आंकड़े हैं, डेटा है, उसके अनुसार ये कहा गया है कि 16 करोड़ से ज्यादा को टीका लग चुका है अमेरिका में। लेकिन हर हफ्ते 35,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। देखिए, ये इंडिया में भी ये रिपोर्ट आई थी 2 हफ्ते पहले। ICMR ने फुली वैक्सीनेटेड लोगों का एक रिसर्च पब्लिश किया था जी, जिसमें उन्होंने 700 फुली डबल वैक्सीनेटेड लोगों को एनालाइज किया था जिन्हें कोरोना हुआ, और उसमें से 10% लोगों को एक्चुअल एडमिशन की जरूरत पड़ी और 700 में से 3 ही डेथ्स हुई। तो हालांकि इन्फेक्टिविटी थी इन स्पाइट ऑफ डबल वैक्सीनेशन, बट जो मोर्टेलिटी देखें तो वो लेस देन 0.5% रह जाती है। सो आई थिंक इन्फेक्टिविटी वैक्सीनेशन के बावजूद भी रहेगी, बिकॉज कोई भी वैक्सीनेशन 100% इफेक्टिव नहीं है। ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन का इफेक्ट जो है वो 70% एफिकेसी या 80% एफिकेसी होती है, और वो भी टाइम के साथ एफिकेसी ऑफ द वैक्सीनेशन गोज डाउन। और इसके बारे में अभी कोई डिसीजन नहीं है कि 2 बार वैक्सीनेट होने के बाद आपको अगला बूस्टर किस वक्त लेना है। तो इसलिए ये देखना कि अगर आप डबल वैक्सीनेट है पॉपुलेशन, तो वहां पे इन्फेक्शन नहीं होगा, ऐसा नहीं है। इन्फेक्शन वहां भी हो सकता है। 30% चांस अभी भी है कि इन्फेक्शन आ सकता है। हाँ, लेकिन मोर्टेलिटी का जो फिगर है जी, वो काफी कम है। उसी तरह अगर आप यूके का डेटा देखें तो जो नंबर ऑफ केसेस पर डे आज से कुछ दिन पहले से ही बहुत ज्यादा था, बट अगर आप मोर्टेलिटी रेट देखें, डेथ रेट देखें, आईसीयू एडमिशंस देखें, तो वो पिछली वेव के कंपैरिजन में बहुत कम है। तो आई थिंक एक चीज पक्का क्लियर है कि वैक्सीनेशन हमें डेथ और सिविरिटी के अगेंस्ट तो प्रोटेक्ट कर रही है, इन्फेक्टिविटी के अगेंस्ट भी प्रोटेक्ट कर रही है, बट ये मानना कि डबल वैक्सीनेशन के बाद इन्फेक्शन नहीं होगा, ये एक आई थिंक मिथ्या है। और जैसा कि पिछले पैनलिस्ट ने बोला, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को ताक पे रखना एक बहुत बड़ी मिस्टेक होगी। हाँ सर, लेकिन सीवियर ना हो इसके लिए वैक्सीनेशन है। लेकिन जो मैं आंकड़े, सर मैं इसलिए बार बार अमेरिका के आंकड़े दिखाने की कोशिश कर रही हूं क्योंकि ये कहा गया है कि नॉन वैक्सीन जो एसिम्प्टोमेटिक है उनको नहीं इसमें शामिल किया गया है। इस डेटा में उन लोगों को शामिल किया गया है जिन लोगों को सिम्टम्स हैं। 35,000 हर हफ्ते। क्योंकि अब फिर ये सवाल खड़ा होगा कि डॉक्टर अशोक सेठ, मैं आप ही के पास आ रही हूं सर, कैसे देख रहे हैं? क्योंकि अब ये सवाल खड़ा होगा कि वैक्सीन तो हम ले रहे हैं, लेकिन क्या डेल्टा वेरिएंट इतना खतरनाक है? WHO भी इसकी तरफ इशारा कर रहा था, इतना खतरनाक है कि वैक्सीन की भी शील्ड को भेद रहा है। डॉक्टर संदीप दीवान, लेकिन क्या ये जितना खतरा अमेरिका की रिपोर्ट बता रही है, उतना खतरा क्या भारत में भी है? हम देख रहे हैं कि दक्षिण के जो राज्य हैं, चाहे कर्नाटक की बात हो, तमिलनाडु की बात हो, केरल की बात हो, अब वहां पर भी केसेस बढ़ रहे हैं। देखिए, बिल्कुल है, उसके कई कारण हैं। एक, हमारा अभी वैक्सीनेशन का परसेंटेज और खासकर डबल वैक्सीनेशन का परसेंटेज बहुत कम है। दूसरा, जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, आपने पीछे इमेजेस दिखाई थी और बहुत से लोगों ने पिछले सेशंस में भी बोला था कि लोगों ने ताक पे रख दिया है और जो भी प्रिकॉशंस नेसेसरी लेने चाहिए वो अब जनरल पब्लिक नहीं ले रही है जी। और तीसरा, हमारा हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी उतना गियर्ड अप नहीं है। हम जब अप्रैल और मई में हमारे पास आईसीयू में पेशेंट्स आ रहे थे तो क्रिटिकल केयर में हम लोगों को बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स थी। तो अभी भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर 2-3 महीने में इतना गियर अप तो नहीं हो जाएगा कि हम एक और ऑनस्लॉट ऑफ द डिजीज को बियर कर पाए। तो इंडिया में अगर इस टाइप का ऑनस्लॉट दोबारा हुआ तो वही तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी। द मोर्टेलिटी में भी 0.5%,
लेकिन हमारा नंबर ज्यादा होगा, डिनोमिनेटर ज्यादा होगा, तो मोर्टेलिटी ज्यादा होगी और इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना लोड पड़ेगा कि मोर्टेलिटी अपने आप वो 1-2% की रेंज में तो आ ही जाएगी। अगर आप केरला का एग्जांपल दे तो 20,000 केसेस आने लग गए हैं, विच इज अ लिटिल बिट अलार्मिंग। और उसके साथ में कर्नाटका, तमिलनाडु में अब धीरे धीरे केसेस बढ़ रहे हैं। सो लास्ट ईयर भी सबसे पहले केरला हॉटबेड बना था और उन्होंने कंट्रोल कर लिया था, लेकिन फिर आगे महाराष्ट्र और इधर वगैरह सब तरफ फैली थी। तो हमारे यहाँ खतरा आई वुड से यूएस से और ज्यादा है, क्योंकि वैक्सीनेशन तो हमारे पास अभी बहुत ही कम परसेंटेज ऑफ लोगों को हुआ है। एंड थिंक अबाउट द एरियाज, ये जो दूर दराज में हमारे डिस्ट्रिक्ट बसे हैं, वहां पे हेल्थ केयर बिल्कुल नहीं है और वैक्सीनेशन की जो हेसिटेंसी है बहुत ज्यादा है, परसेंटेज ऑफ वैक्सीनेशन बहुत कम है। अगर दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में, छोटे सुदूर इलाकों में फैला तो हैवक बहुत ज्यादा होगा। ठीक है सर, मैं डॉक्टर संदीप दीवान, अगर आप मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही हो। हाँ जी। लेकिन क्या हो रहा है ऐसा, कहीं सख्ती हो रही है सर? कम से कम सड़कों पर तो नहीं दिखती। नहीं, देखिए, अगर आप सख्ती देखेंगे तो जो पहला लॉकडाउन था उसमें जो लेवल ऑफ टाइटनेस था एडमिनिस्ट्रेशन का, अब उस लेवल का सख्ती नहीं है और इस लॉकडाउन में भी नहीं था। पिछले बार के लॉकडाउन में काफी बार इवन हमसे भी पूछा जाता था कि आप सड़क पर क्यों हैं। दूसरा, जो इस बार के लॉकडाउन हमने देखे उसमें एक लूज बिहेवियर बड़ा कॉमनली देखने को मिला। तो जब तक, देखिए, एक है गवर्नमेंट की सख्ती, लेकिन गवर्नमेंट का काम क्या है? गवर्नमेंट का काम है लोगों को अवेयर करना कि ये एक घातक बीमारी है, ये एक जानलेवा बीमारी है और अगर आप ये स्टेप्स लेंगे तो आपकी जान बची रहेगी। मेरा ख्याल अब ऐसा कोई भी इंसान नहीं होगा हिंदुस्तान में जिसको इसके बारे में नहीं पता। तो गवर्नमेंट ने अपना काम अवेयरनेस की फॉर्म में बड़ा बखूबी किया है। अब प्रॉब्लम क्या है कि अगर, जैसे डॉक्टर सेठ बोल रहे थे, अगर डिसिप्लिन पब्लिक मेंटेन नहीं करती है तो गवर्नमेंट एक लेवल तक सख्ती करके उसको कंट्रोल कर सकती है मेन सड़कों के ऊपर, लेकिन कॉलोनी के अंदर, आसपास के घरों के अंदर, वहां पे कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को देखने के लिए आपके पास सरकारी मशीनरी नहीं आने वाली। तो इसलिए जो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट, सख्ती के अलावा ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि पब्लिक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे, लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास लाएं। 2 महीने पहले जो हैवक दिल्ली एनसीआर में हमने देखा, उसमें आई एम श्योर आप लोगों ने भी देखा कि कोई भी ऐसा परिवार नहीं रहा जो इससे टच ना रहा हो, वो कंडीशन ना आए। इसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम सख्ती से काम लें, लेकिन जैसा मैं कह रहा हूं, सख्ती एक लेवल तक ही काम करेगी। अल्टीमेटली पब्लिक को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना बहुत जरूरी है। डॉक्टर राजेश